वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेजेंटिंग 4x4। इस कहानी की शुरुआत में हमें घर को दिखाया जाता है जिसकी चारों तरफ से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और नुकीली तारें लगी हुई होती हैं और साथ साथ इस कैमरे भी हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों के सामने ही एक लड़का गुजरता है जिसका नाम कैन है। उसके सामने एसईओ की गाड़ी होती है और वो चुपचाप आगे चला जाता है। कुछ ही दूर जाके रुक जाता है। दरअसल वो एक चोर है। वो एसईओ गाड़ी के पास आ गया और उस गाड़ी का लॉक खोल के और अंदर चला जाता है। दरअसल केन इस गाड़ी को नहीं बल्कि इस गाड़ी की इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना चाहता है। सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम को निकालता है और जो डैशबोर्ड में कीमती चीजें होती हैं उनको निकालता है। उन्हें निकाल के अपने पास रख लेता है। उसके बाद गाड़ी की पीछे वाली सीट पर वो पी भी कर देता है। ये ऐसा क्यों करता है इसके पीछे कोई रीजन भी नहीं होता। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया है वो गाड़ी खोलने की कोशिश करते लेकिन गाड़ी नहीं खुलती। उसे लगता है कि वो आसानी से दरवाजा खोल लेगा लेकिन वो डोर नहीं खुलते। वो अपनी पूरी कोशिश करते लेकिन फिर भी नहीं खुलता। वो अब भी पूरा परेशान नहीं होता। उसे लगता है कि दूसरा दरवाजा खुल जाएगा लेकिन दूसरा दरवाजा भी नहीं खुलता। वो भी नहीं खुलता। पर अब उसकी थोड़ी थोड़ी टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती है। पर अब भी केन के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। वो इस गाड़ी के शीशे को तोड़ के बाहर निकल सकता है। वो अपने दोनों पाँव के साथ फ्रंट डोर के शीशे को किक करता है लेकिन कई कोशिश करने के बावजूद भी वो शीशा नहीं टूटता। अब उसकी टेंशन धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाती है। अब वो गाड़ी के टायर खुलने वाले स्क्रू को निकालता है और शीशे पर बहुत जोर से मारता रहता है लेकिन काफी टूटता शीशा। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता था। इसके लॉक वाले डोर की प्लास्टिक को खोलता है और ऐसा करने के बाद केन का हाथ उसके साथ कट जाता है और इसके बाद उसकी परेशानी बढ़ जाती है। अब वो गाड़ी की पिछली सीट पर आ जाता है जहाँ पर उसने पी किया था और वहाँ पर गन निकालते हैं और फ्रंट ग्लास को शूट करता है लेकिन वो गोली जैसे चलाता है वो बुलेट लग के उसकी टांग पर लग जाती है। पर हमें पता चलता है कि गाड़ी के जितने भी शीशे हैं वो सब के सब बुलेट प्रूफ हैं। यानी उसके हाथ के साथ उसका पैर भी जख्मी हो चुका है। अपनी टी शर्ट निकाल के अपने टांग की जख्म के ऊपर बांध देता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है और वो उस लड़की को आवाज देती है तो वो लड़की उस गाड़ी के पास आ जाती है। अपनी लिपस्टिक निकालती है और साइड डोर की विंडो पर वो अपनी लिपस्टिक मुंह पे लगा के और वहाँ से चली जाती है। केन काफी शोर करते लेकिन कोई भी उसे नहीं सुनता। दरअसल ये गाड़ी पूरी की पूरी साउंड प्रूफ है। साथ ही इस गाड़ी के शीशों के अंदर से बाहर तो देखा जा सकता है लेकिन बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता। यानी कि केन इस गाड़ी में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करते लेकिन उसका फोन डेड हो जाता है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। अब केन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। वो अपनी पेप्सी की बोतल निकाल के जो कि उसके पास होती है उससे पी लेता है। उसके बाद रात हो जाती है और उसे अभी भी प्यास लगी होती है और शीशे पर जो पानी होता है केन उसको ज़बान लगा के चाटता है क्योंकि वो भूखा है, प्यासा है और साथ में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और थका हुआ है। इसी तरीके से वो ये रात गुजार लेता है। अगली सुबह वो पूरे तरीके से परेशान हो जाता है और वो म्यूजिक प्लेयर को गाड़ी में वापस लगाता है जिसने उसे पहले निकाला था और ऑडियो प्ले करता है जिससे उसका दिल बहुत खुश होता है कुछ देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो म्यूजिक बंद हो जाता है और वहाँ पर एक कॉल आ रही होती है। ये कॉल होती है डॉक्टर एंड्रिका की। ये गाड़ी भी उन्हीं की होती है। वो कहता है ये मेरी गाड़ी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी सिक्योरिटीज लगा चुकी हैं और मैं कहता हूँ 4x4। यहाँ पर ना तुम्हें कोई सुन सकता है ना कोई तुम्हें देख सकता है। यहाँ पर तुम बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हो। गाड़ी से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है नीचे टैंक से। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ है। वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहते हैं मेरी वाइफ इस दुनिया में नहीं रहती लेकिन मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरी ग्रैंड मदर ही हम इकट्ठे रहते हैं। और साथ ही बताते उन्हें खतरनाक बीमारी और कुछ ही महीनों के अंदर उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन केन को इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हालांकि केन डॉक्टर को धमकी देता है। वो कहता है अगर तूने मुझे फ्री नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। डॉक्टर को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो साइको हो चुका है। वो उसे कहते हैं मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे जल्दी बाहर निकालो यहाँ से। के बाद फोन कट हो जाता है। गाड़ी का एसी अपने आप ही ऑन हो जाता है। गाड़ी का एसी ऑन होने के बाद गाड़ी में धीरे धीरे ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। केन को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है।
वो कांपना शुरू हो जाता है और वो अपनी टी शर्ट पहनता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि गाड़ी में बहुत ठंड होती है। उसके होंठ नीले होने शुरू हो जाते हैं। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा होता है। साथ ही उसके पैर में जो चोट है, गोली लगी है, वो भी अब इन्फेक्टिंग हो रहा होता है। अब डॉक्टर एंड्रू एसी को बंद कर देते हैं। अब उसे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। और तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आती है, जिससे उसके दिल में एक उम्मीद जाग पड़ती है और वो चिल्लाता है, शोर मचाता है और वो उसके पास आता है, लेकिन उसे वो नहीं दिखता। और उसके बाद फिर भी वो चिल्लाता रहता है, लेकिन वो इसलिए आता है यहाँ पर क्योंकि ये गाड़ी नो पार्किंग की जगह होती है, इसलिए वो चालान काटने के लिए आता है और वो चालान को गाड़ी के ऊपर रख के चला जाता है। और कुछ ही देर बाद बारिश होने लग जाती है। कैन अब हर एक उम्मीद को खो चुका है और अब कैन के अंदर उम्मीद जाग चुकी होती है क्योंकि सामने से चोर आ रहा होता है गाड़ी चुराने के लिए। लेकिन जैसे वो करता है पीछे से पड़ोस आ जाता है, हालांकि वो चोर भाग जाता है, लेकिन पुलिस वहाँ पर टाइम पे आ जाती है, उस चोर की दया दनादन करती है। गाड़ी के आसपास कई सारे लोग होते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता इस गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है। इसीलिए सबके सब यहाँ चले जाते हैं और एक बार कैन को डॉक्टर का कॉल फिर से आ जाता है। डॉक्टर उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। वो कैन कहते हैं कि मैं इस दुनिया के रूल्स को नहीं मानता क्योंकि दुनिया में जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को कुचलने देना चाहते हैं, इसलिए मैं चोरी करता हूँ। मेरे दादा और मेरे नाना यही कुछ किया करते थे। कोई अगर उसे गन पॉइंट पर रख के मना करे ना इस काम को, लेकिन फिर भी वो कहेगा मैं इसी काम को ही करूँगा। और अब डॉक्टर को उसका ये जवाब अच्छा लगता है। वो कहता है गाड़ी की सीट के पीछे एक पाइप है जो कि गाड़ी वॉश करने का है, तुम वहाँ से पानी पी सकते हो। और वो उठते हैं और पीछे वाली सीट पर जाके उस पाइप को निकालते हैं और अपनी बोतल के अंदर पानी भर लेता है। हालांकि वो सारा पानी केमिकल होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, क्योंकि उसकी सारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वो पी लेता है और ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कैन के दिमाग में भी बहुत बुरा तरीके से असर पड़ना शुरू हो जाता है। वो फिजिकली और मेंटली बहुत कमजोर हो चुका होता है। वो अपने माइंड को बिजी रखने के लिए गाड़ी के जो इंटीरियर होते हैं वो पेपर पे डिजाइन करता है। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए वो पेपर खाना शुरू कर देता है। उसके बाद उसे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार उसे अपना यूरिन पीने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ता है और फिर से डॉक्टर का कॉल आ जाता है। डॉक्टर की बात उसने मानी होती है और इसलिए डॉक्टर उसको कहता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा सकते हो। उसे उठा के एक ही बाइट के अंदर फिनिश कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। उसकी बैटरी जो उसको उठा के गाड़ी की डैशबोर्ड पे रखता है ताकि वो सोलर एनर्जी से चार्ज हो सके। और उसके बाद फिर से डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहते हैं मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी बीवी और बच्चे से मिला। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी लॉटरी निकली है 1 लाख रुपए की। मैंने $1 लाख उन्हें दिया और उन्हें कहा न्यू घर ले लो। और मैंने ये नहीं बताया कि तुम एक चोर हो, उन्हें झूठ बोला मैंने। उसके बाद वो पुराने घर को छोड़ के न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सब कहने के बाद डॉक्टर कॉल कट कर देते हैं और कैन को सब सुन के दुख होता है। वो कहता है कि डॉक्टर मेरी फैमिली तक तो पहुँच गया। उसके अगले दिन वो बैटरी को मोबाइल में डालता है और मोबाइल स्टार्ट करता है और वो अपनी वाइफ का नंबर मिलाता है तो वो रिसीव नहीं कर रही होती, इसलिए वो अपनी वाइफ के लिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है। अब वो गाड़ी के स्टार्ट बटन पे बार बार क्लिक कर रहा होता है, बार बार दबा रहा होता है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिससे खुश हो जाता है। और वो उसका गियर नहीं लग रहा था क्योंकि वो बैक गियर लगा था और वो लॉक होता है। उसके बाद वो फुल स्पीड के साथ गाड़ी को रिवर्स लेके जाता है और दीवार में जाके ठोक देता है। तभी गाड़ी के जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं और उसे चोट नहीं लगती। उसके बाद वो गाड़ी के शीशे से बाहर निकल के साथ ही पेट्रोल पंप के कैफ़े पे जाते हैं, जहाँ पर वो चीज़ें खरीद के पानी लेके वहाँ पर खाता है। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, वो कहता है तुम्हें पहले पे करना पड़ेगा, लेकिन कैन गन निकाल के उसे शूट कर देता है और उसके बाद उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल ये सारा उसका ख्वाब था। उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है क्योंकि उसे प्यास भूख लगी होती है। उसके बाद वो गन से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस गन के अंदर गोली नहीं होती। और तभी उसे डॉक्टर का कॉल आता है और गाड़ी की लाइट्स अपने आप ही चल जाती हैं और सामने डॉक्टर खड़ा होता है।
डॉक्टर फोन से उसके साथ बात कर रहा होता है और अब वो गाड़ी के अंदर आ चुका होता है, क्योंकि वो जानता है केन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो उसके ऊपर हमला कर सके। गाड़ी के अंदर आने के बाद वो केन को कहते हैं कि आज से 28 बार पहले मुझे लूटा गया है, इसीलिए मैंने ऐसी गाड़ी बनाई भी जो भी गाड़ी चोरी करने आएगा मैं उसे फंसा सकता हूँ। इसलिए तुम यहाँ पर फंस चुके हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। डॉक्टर किसी को कॉल करते हैं और केन को मौका मिल जाता है। वो अपनी गन से उसको शूट कर देता है। गाड़ी से रिंगते रिंगते बाहर आता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती वो भाग कर चल के जा सके। डॉक्टर को गोली छू कर निकली होती है, वो अभी भी जिंदा होता है। वो केन के पास आता है और उससे मारता हुआ उसकी गन छीन लेता है। वो एक बार फिर से केन को गाड़ी के अंदर ले जाना लगता है, लेकिन गन की आवाज से यानी गोली की आवाज से वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है। वो डॉक्टर को कहते हैं तुम उसे छोड़ दो। उसके बाद वो डॉक्टर केन को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो कहता है ये चोर है, इसने मेरी गाड़ी चुराने की कोशिश की, इसने मेरे ऊपर गोली चलाई और अब मैं इसके साथ खुद ही निपट लूंगा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस वाला कहता है तुम इसे छोड़ दो, लेकिन डॉक्टर से उसकी बात नहीं मानता। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर आ जाते हैं। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ भी आई होती हैं और वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है जिसका नाम एमेडियो होता है। वो रिटायर्ड पुलिसमैन होता है। डॉक्टर से बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इसे छोड़ना होगा, तो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है पुलिस वाले अपना काम नहीं करते अच्छी तरह से, इसलिए इनके जैसे चोर आज़ादी से घूमते रहते हैं, जिसका नुकसान हमें आम कौम को उठाना पड़ता है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आधे लोग होते हैं वो डॉक्टर की साइड हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि केन को मार दें, आधे लोग चाहते हैं कि केन को फ्री कर दें। यहाँ पर रिटायर्ड पुलिसमैन जो होता है वो कहता है तुम एजुकेटेड इंसान हो, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते थे, तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। वो उससे बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जिससे डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है और उसको केन को छोड़ देता है। केन किसी तरह पुलिस की गाड़ी के पास आ जाता है। डॉक्टर हंसता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ कर अपने मोबाइल पर टाइमर चला के छत पर रख देता है गाड़ी की, और कुछ ही सेकंड बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल पेट्रोल टैंक के नीचे जो उसने एक्सप्लोजन लगाया था वो फट चुका होता है और अब उसकी मौत हो चुकी होती है। उसके बाद केन को दिखाया जाता है जो कि ये देख कर बहुत सैड होता है क्योंकि अब वो फ्री होता है। उसने आज तक जो भी चोरियां की थी इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। उन्हीं सारे लोग बोल रहे थे डॉक्टर के बारे में। वो कहते हैं डॉक्टर एक समुराय था, वो जो कर रहा था बिल्कुल ठीक कर रहा था, उसे अपनी बातों पर पूरा यकीन होता है। तो दोस्तों आज की इसी सीरीज़ के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे इस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।